कैसे हो मेरे एफसी बार्सिलोना के चाहने वालों। मैंने बोला था पिछली वीडियो में उचकना नहीं है, अपने को ज़्यादा होशियारी नहीं देना है क्योंकि बार्सिलोना पॉइंट ड्रॉप करती है जब रियल मैड्रिड पॉइंट ड्रॉप करती है। तो दोस्तों बार्सा फैंस इतना उचको मत, आज रात को हमारा भी गेम है, वी रियली डोंट नो क्या होगा। एंड अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब रियल मैड्रिड पॉइंट ड्रॉप करती है बार्सिलोना भी पॉइंट ड्रॉप करती है। सो लेट्स कीप काम एंड ये गेम जीत जाएंगे ना तो फिर हल्ला करेंगे, ठीक है। और इसीलिए मैं नहीं उचक रहा था कल। मेरे को पता था इन सालों को पॉइंट्स ड्रॉप करना ही है। मैड्रिड जब पॉइंट्स ड्रॉप करती है बार्सिलोना करती ही है। भाई मैं आज से फुटबॉल नहीं देख रहा हूँ, बहुत पहले से देख रहा हूँ और बहुत पैसे भी बनाए थे एक समय लगा करके लेकिन अब छोड़ दिया हूँ। ये होता ही है भाई, इसीलिए मैंने बोला था मत तुझको ले भाई। हो गई, पिल गए 2-1 रायो वैलेकानो से। बड़े भाई 11 पॉइंट्स की लीड अब है हमारे पास। बार्सिलोना बॉटल करेगी नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा आपके मन में सवाल होगा, इसका जवाब भी दूंगा। और कैसे कल का गेम अपन हारे उसका भी आपको जो है वो भाई साहब टैक्टिकल एनालिसिस देने वाला हूँ। टैक्टिकल एनालिसिस प्लस अपन बात करने वाले हैं आर्सेनल के बारे में भी। देखो बार्सिलोना बॉटल करेगी नहीं करेगी इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन आर्सेनल बॉटल कर दी है, मैं ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। कैसे मैन सिटी ने उधेड़ा है भैया आर्सेनल को, और मैन सिटी की किन खूबियों को देख करके मैं एकदम ऐसे पानी हो जाता है। मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, पानी ना पसीना निकल जाता है मेरा, ठीक है भाई। ऐसे देखो, ओ माय गॉड, आज की वीडियो में आपको सब पता चलेगा। लेकिन आज की वीडियो की लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 800 लाइक्स। कम ऑन गाइस, वी कैन डू दैट। 800 लाइक्स तो इजी है यार, आप लोगों के लिए इजी कर देते हो। प्लस मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ अपने फेयरवेल की तस्वीरें डाल दी गाइस, कमेंट वहाँ हो जाए। थोड़ा सा लड़कियों के सामने थोड़ा धौस जमा दो लगना चाहिए ना कि यार यूट्यूब चैनल चलाता है, ऐसे कमेंट्स भर जाए, ऐसे लाइक्स भर जाए तो मज़ा आएगा ना। इंस्टाग्राम पे तस्वीर डाली है जा करके थोड़ा सा Anyways guys, let's talk about Barcelona. So yeah, बार्सिलोना वर्सेस रायो वैलेकानो का गेम था। लाइनअप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। एंड सबसे बड़ा सवाल जो मैं देख रहा हूँ लोग पूछ रहे हैं वो है कि क्या फ्रैंकी डियोंग एक सिंगल पिवट है कि नहीं है, क्योंकि सेकंड गोल फ्रैंकी डियोंग ने ही जो है वो आप कह सकते हैं दिया रायो वैलेकानो को। इसका जवाब आज के टैक्टिकल एनालिसिस में छुपा हुआ है, तो अपन तुरंत से जो है वो टैक्टिकल एनालिसिस चालू कर देते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब दी पहला मिस्टेक विच यू कैन सी बार्सिलोना डिड, ठीक है। फ्रैंकी डियोंग यहाँ पे खड़ा है एज आ आप कह सकते हैं CDM टाइप, बट यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग तो खड़ा है, लेकिन पेड्री और गावी की रोल मुझे कल के गेम में समझ में नहीं आई। दोनों कहीं भी थे, दोनों बिखरे हुए थे, लेकिन ये सेम चीज़ अपन को देखने को नहीं मिलता जब बुस्केट्स रहता है। जब 4 इन दी मिडफील्ड रहती है तो फ्रैंकी डियोंग बुस्केट्स को हेल्प करेगा और फिर उससे गावी और पेड्री की गेम भी जो है वो निखर करके आती है। उससे फ्रैंकी डियोंग का भी गेम निखर करके आता है, उससे सर्जियो बुस्केट्स का भी गेम निखर के आता है। लेकिन ये बहुत डिस्टेबलाइज टाइप हो गया, समझ रहे हो। फ्रैंकी डियोंग भी आगे दौड़ रहा है, वो भी अपना CDM वाली पोजीशन पकड़ करके नहीं रखा है जो अगर अपन देखेंगे। पेड्री भी समझ नहीं पा रहा है मैं डिफेंडिंग करूँ, अटैक करूँ, क्या करूँ, तो वो भी उसका भी एकदम 100% निकल करके आया। और गावी का तो कल बिल्कुल भी डे नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई पेड्री जो है वो बॉल डिस्पोजेस कर देते हैं बिकॉज ही इज ऑब्वियसली नॉट कंफर्टेबल इन प्लेइंग दैट CDM रोल। ही इज अ मिडफील्डर प्रॉपर, तो वो भाई बॉटल कर देता है, बॉल दे देता है, डिस्पोजेस कर देता है और रायो वैलेकानो का प्लेयर दौड़ रहा है। अब तुम यहाँ पे देखो हाई लाइन खेलती बार्सिलोना, तो डिफेंडर दोनों हमारे अरावो और मार्कोस अलोंसो था मेरे ख्याल से। भाई कहाँ खड़े इन लोग, तो भाई एकदम क्लियर कट चांस बनी थी, उसने शॉट लिया, शॉट लेने के बाद छिटक करके आई, लेकिन तब तक पेड्री वापस आ गया था दौड़ करके रिकवर करने के लिए, लेकिन वो तो भी नहीं रिकवर कर पाया क्योंकि यार ऑब्वियसली कितना दौड़ेगा एक इंसान। और वो रिकवरी के बाद फिर एट दी एंड मार्कोस अलोंसो को जो है वो बॉल उठाना पड़ा। अब यहाँ पे जो है वो सेकेंड गलती आई। अब देखो यहाँ पे बॉल आई रायो वैलेकानो के प्लेयर के पास, कहाँ है फ्रैंकी डियोंग? मिडफील्ड पूरी खाली है गाइस, यू कैन क्लियरली सी दिस। मिडफील्ड है ही नहीं हमारी, एक्स लगा दिया है मैंने पूरा, क्योंकि वहाँ मिडफील्ड थी नहीं। और देखो मैंने ऐसे क्रॉस करके B लिखा है, वहाँ बुस्केट्स होता था। और यही पे मैं कहता हूँ जब फ्रैंकी डियोंग आगे जाता है तो बुस्केट्स पीछे रहता था, और जब बुस्केट्स आगे जाता था तो फ्रैंकी डियोंग पीछे रहता था। लेकिन कल के गेम में जब फ्रैंकी डियोंग आगे गया तो बुस्केट्स तो था ही नहीं ना, तो कौन कवर देगा फ्रैंकी डियोंग को? कोई नहीं देगा। और पेड्री और गावी तो भाई अटैकिंग मिडफील्डर टाइप खेलते हैं, तो पेड्री को भी नहीं पता था कि यार मेरे को पीछे जाना है या मेरे को पीछे रहना है, क्योंकि वो तो उसका पोजीशन है नहीं। आज फ्रैंकी डियोंग को बोला गया था कि तू बुस्केट्स से रुक के खेलना, लेकिन वो उस लॉन्डे को वो एक सिंगल पिवट बन के खेल ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर का जानवर जाग जाता है, उसके अंदर की आग लग जाती है कि मैं तो बॉल लेके दौड़ूंगा, मैं तो यही करते आया हूँ बचपन से। तो भाई वो डिसिप्लिन्ड CDM सिंगल पिवट वाला नहीं है फ्रैंकी डियोंग। अगर आपको फ्रैंकी डियोंग को चलाना है आपको उसको डबल पिवट में काम करवाना पड़ेगा, और ये चीज़ हमने कोवेन के समय में भी देखा
और यही सेम चीज़ अपन जो है वो देख रहे हैं अभी चावी के भी टाइम पे, जब 4-4-2 खिलवाया फ्रैंकी डियोंग को बुस्केट्स के साथ, फ्रैंकी डियोंग को खिलवाया गावी और पेद्री के साथ, तो फ्रैंकी डियोंग का गेम निखर करके आया। उस 4-4-2 वाले फॉर्मेशन के पहले फ्रैंकी डियोंग को बोल रहे थे कि बेच दो, इसको बेचेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड को बेचेंगे, और जैसे वो 4-4-2 आया जहां पे फ्रैंकी डियोंग को सपोर्ट मिला बुस्केट्स का, पेद्री का, गावी का, फ्रैंकी डियोंग स्टार्टेड एज अ अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर, एंड भाई साहब अब फ्रैंकी डियोंग इज कंसिडर्ड एज अनटचेबल प्लेयर। तो वो चीज़ आपको अगर फ्रैंकी डियोंग से निकालना है तो आपको चाहिए एक और पिवट, और उस सिंगल पिवट के ऊपर बार्सिलोना को ध्यान देना चाहिए। बुस्केट्स अगर जा रहा है, बुस्केट्स अब हर गेम नहीं खेल पाएगा भाई, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी जहां जानती है। लेट्स गो इन बाय सोफियन एम्राबात। कल के गेम में व्हाट वी लैक्ड इंटेंसिटी, और वो इंटेंसिटी कौन देगा? वो इंटेंसिटी देगा सोफियन एम्राबात। लेकर क्या हो लॉन्डे को भाई, वो दौड़ता है, मारता है, पीटता है, पिवट बन करके खेलेगा फ्रैंकी डियोंग के साथ, और फिर आप खिलवाओ ना, सामने मेसी को उतार दो, पेद्री को उतार दो, कर दो, क्यों शर्मा रहे हो, कर दो। लेकिन कल का गेम में देखो ये गलती हुआ। अब भाई गावी ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अ प्रॉपर ऐसे फिजिकल प्लेयर, उसको भैया दौड़ा दिया वो रायो वल्कानो का प्लेयर और ज़मीन में गिर गया। अब देखो यहाँ पे रायो वल्कानो के इस प्लेयर का दांत में देता हूँ, लाइक हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब पेद्री को समझ में आया कि फक ब्रो, ये तो एल हो गए, अब तो दौड़ना पड़ेगा पीछे जा करके अपने को। तो पेद्री दौड़ करके आ रहा है, लेकिन वो पेस ही नहीं है ना। 18 मिनट हो गया, वो लौंडा दौड़ ही रहा है 18 मिनट से पिच में। लेकिन यहाँ पे वो रायो वाला दिमाग लगाया, देखो 2 प्लेयर उसके भी सपोर्ट देने के लिए दौड़ रहे थे। ही कुड हैव इजीली मेड अ पास टू एनी ऑफ दोस प्लेयर, बट वो पास किया नहीं, वो खुद बॉल लेकर के दौड़ा, और उसके चलते पेद्री का जो रन था वो भैया आप कह सकते हैं नलीफाई हो गया, क्योंकि पेद्री तो चेक देने के लिए दौड़ रहा था उस पास को जो वो प्लेयर देने वाला था, लेकिन वो प्लेयर पास ही नहीं दिया, वो बॉल लेकर के खुद दौड़ गया। लियो मेसी टाइप दिमाग लगाया, और फिर एक ओपनिंग खुली लेफ्ट बैक में, क्योंकि भाई कुंडे ऑब्वियसली एवरीबडी थॉट कि वो पास देने वाला है, और इसी के चलते कुंडे भी जो है वो बीच में आ गया, और देखो वो ओपनिंग खुली लेफ्ट बैक में, राइट बैक में, वो जो भी पोजीशन लेफ्ट बैक है आई गेस, बड़े भाई राइट बैक है, बार्सिलोना का राइट बैक है और उनका लेफ्ट विंग है, बड़े भाई वो ओपनिंग खुली और उसने पास दिया है, और उसने भाई अमेजिंग गोल मारा। ये तो टैलेंट है, यू कैन नॉट बीट दिस। आप इस गोल को रोक ही नहीं सकते, ये टैलेंट था भाई। अगेन आप 1-0 डाउन हो, इंपॉर्टेंट टाइम है, आपको मिला है चांस, आपके नंबर 9 को इस समय स्टेप अप करना है। ये चीज़ लिखी हुई है पूरे फुटबॉल के ग्रंथों में। अगर आपके पास चांस मिलता है एक ऐसे गेम में जो बहुत केजी चल रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट 10 और 12 नंबर चांसेस, ठीक है, वो 2 ही चांस निकलेगा, और उन 2 ही चांस में आपको कैपिटलाइज करना है। बट वंस अगेन लेवेंडोस्की शुड हैव टेकन अ गोल यहीं पे। फर्स्ट क्या पास था, रफीना का पास दिया, देखो कितना मतलब डिस्टेंस है बिटवीन द डिफेंडर एंड लेवेंडोस्की, 1-2 शॉट, लेकिन भाई वो 1-2 लेकर के आगे दौड़ जाता है। ही थॉट कि मैं चिप कर दूंगा, बट लेवेंडोस्की चिप भी नहीं कर पाया, उसके पैर में लगी ही नहीं, और वो गोलकीपर के मुंह में मार करके बाहर कर दिया बॉल। वंस अगेन एकदम डिसमेंटल्ड आप कह सकते हैं मिडफील्ड। फ्रैंकी डियोंग वंस अगेन, अब उसको समझ में आया कि भाई मेरे से तो गलती हो गई, अब मैं खेलता हूँ पीछे थोड़ा सा, तो वो पीछे खेल रहा था, पेद्री आगे है, अब पेद्री ने पास दिया लेवेंडोस्की को। अब लेवेंडोस्की को जब ये पास आया, फाइनली लेवेंडोस्की की में दिमाग भी आया, लेवेंडोस्की जो है वो आगे जाते हैं, एंड क्या बोलते हैं वो इस बार जो है वो बकलोली नहीं करता है, वो सीधा जा करके गोल मार देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वॉज रूल्ड ऑफसाइड। नाउ मेनी पीपल माइट थिंक ये ऑफसाइड नहीं था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट गाइस, बाय अ हेयर लाइन मार्जिन इट वॉज ऑब्वियसली एन ऑफसाइड। आप देख सकते हैं लाइन मैंने ड्रॉ करी, बट इट्स नॉट ऑब्वियसली दैट परफेक्ट। ला लीगा की लाइन वॉज वेरी डूबियस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लाइक उन्होंने लाइन कहीं भी ड्रॉ कर दिया उनको थोड़ा सा प्रॉपर ड्रॉ करना चाहिए था। इस लाइन ड्रॉइंग के चलते जो है वो थोड़ा डूबियस लग रहा था, बट इट वॉज एन ऑफसाइड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Anyways guys, so the second goal which Barcelona conceded was once again the fault of Frenkie de Jong. Now Frenkie de Jong was told कि भाई तू प्रॉपर CDM बन करके खेल, सिंगल पिवट में नहीं सक पा रहा है, तू आगे चल जा रहा है, हम खुल जा रहे हैं, तो वो वही काम कर रहा था। उसने चार्ज किया दौड़ करके, लेकिन भाई छिका गए, वो चार्ज करा, वो बॉल उसने पास कर दी नीचे दौड़ने वाले प्लेयर को, और फ्रैंकी de Jong जमीन में गिर गए बड़े भाई। और वो फिर भाई हाई लाइन खेल रही बार्सिलोना, कोई पकड़ नहीं पाया, और वो जा करके गोल मार दिया। यार फ्रैंकी de Jong सिंगल पिवट काम नहीं करेगा, ऐसे मिस्टेक्स वो करता है, लेकिन उसको कवरिंग देने के लिए बुस्केट्स रहता था, समझ रहे हो। लेकिन आज की गेम में देखो गावी पेद्री आगे खड़े हुए थे, सो कोई यहाँ पे चांस ही नहीं था। एंड देन वो गोल भी आप देखो ना, अब यहाँ पे लेवेंडोस्की रहता ना तो घुस जाता टच टेकन के मुंह में। अब यहाँ पे तुम देखो ना डिस्टेंस अरावो और उस स्ट्राइकर के बीच में देखो कितनी कम है, यहाँ लेवेंडोस्की हक देता, बट दिस स्ट्राइकर स्कोर्ड अ गोल बिकॉज प्रॉपर टाइमिंग थी उसकी,
उसका कॉन्फिडेंस था और वो लेवेंडोस्की के पास नहीं है। खैर आखिरी गोल बार्सिलोना का आता है 1, जहाँ पे फ्रैंक कैसिए और पाब्लो टोरे के आने के बाद थोड़ी सी जो है वो बार्सिलोना स्टेबल नजर आई। थोड़ा सा ना चावी ने सब्स्टिट्यूशंस बहुत लेट बनाए, मैं ये कह सकता हूँ। थोड़ा पहले बनाता थोड़ी और एनर्जी आ जाती मिडफील्ड में पहले ही। उस इंटेंसिटी को जो रायो दिखा रही थी वो अगर हम दिखा पाते तो कुछ हो पाता, बट फ्रैंक कैसिए शॉट लेता है, वो शॉट डिफ्लेक्ट होकर के लेवेंडोस्की को वॉली टाइप मिलती है एंड फाइनली लेवेंडोस्की भाई 1 आध 2 3 4 10 शॉट नहीं लेता, वो एक ही शॉट लेता है और जो है वो गोल हो जाती है। सो दिस वाज बार्सिलोना's गेम अगेंस्ट रायो वैलकानो एंड दे लॉस्ट 2-1। थोड़ी सी दुख हुई बट ठीक है, दुख है चलता है। बस बॉटल ना करे यार बार्सिलोना, बीइंग वेरी ऑनेस्ट यार। लग तो नहीं रहा है बॉटल करेगी क्योंकि 7 गेम्स बचे हैं एंड 7 × 3 में अगर कर दूँ तो 21 हो जाता है। राइट नाउ 11 पॉइंट्स की जो है वो लीड बार्सिलोना लेकर के रखी हुई है। यानी अगर रियल मैड्रिड अपने पूरे गेम्स जीत जाती है तो वो 11 पॉइंट्स की लीड वो बना सकते हैं, और बार्सिलोना अगर पूरे 7 का सेम 7 गेम हार जाती है, जो ऐसा होगा नहीं बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सो इट माइट बी वेरी क्लोज एट द एंड, लाइक 3 या 6 या 5 पॉइंट से ऐसा कुछ समथिंग से बार्सिलोना पूरी लीग जीते, बट आई डो नॉट केयर, 1 पॉइंट से भी जीतो लेकिन लीग जीतो, दैट शुड बी दी भाई साहब टास्क। 7 के 7 गेम बचे हैं यार, लेट्स ट्राई टू विन दोस ऑल, बस मैं यही कहना चाहूँ। खैर मैन सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यार देखो धो दिया भाई आर्सेनल को, ठीक है। एंड ये एक ऐसा गेम था जिसमें मेरे ख्याल से किसी को सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी। लाइक एवरीबडी न्यू कि आर्सेनल को हराने वाली मैन सिटी। भाई रिक्शा वाला भी जान रहा था कि मैन सिटी हराने वाली आर्सेनल को, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं था, ठीक है। सीइंग दी रीसेंट परफॉर्मेंस ऑफ आर्सेनल एंड इंजरीज एज वेल, जब से इनका वो सालिबा गया है तब से तो इन लोग टट्टी हो गए भाई डिफेंस में। एंड एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है, ये हालैंड और केविन डी ब्रुयने का पार्टनरशिप क्या चल रहा है यार, ये फीफा केमिस्ट्री है इनकी भाई। ये दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस टू कंबाइनिंग एंड लिंकिंग अप टू स्कोर अ गोल। भाई ये बॉल आई हालैंड को, हालैंड पास दिया केविन डी ब्रुयने को, केविन डी ब्रुयने थ्रू बॉल दिया हालैंड को, गोल हो जाता है। बॉल आई केविन डी ब्रुयने के पास, केविन डी ब्रुयने हालैंड को दे देगा, गोल हो जाता है। बॉल आई हालैंड के पास, हालैंड केविन डी ब्रुयने को, गोल हो जाता है। भाई इन दोनों की पार्टनरशिप लीथल है, और ना इसी के चलते लोग ये कह रहे हैं कि अभी जितना हालैंड को उचकना है उचक ले, एक बार केविन डी ब्रुयने चला जाएगा ना तो फिर हालैंड की जो है वो 32 गोल हो जाएगी। ये जो इतना उचक रहे इतने गोल मार रहे हैं ना, केविन डी ब्रुयने के बिना हालैंड कुछ भी नहीं है। भाई तू टेंशन मत ले, वो मैन सिटी पेप गार्डियोला है। केविन डी ब्रुयने के जाने के बाद ना एक और केविन डी ब्रुयने खड़ा कर देगा वो, तू मत टेंशन ले, समझ रहा है। और जो लोग कह रहे हैं टैप इन हालैंड टैप इन, बड़े भाई ही हैज़ ऑलरेडी ब्रोकन दी इस रिकॉर्ड। 8 प्रीमियर लीग गेम्स में एक सीजन में कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा गोल मारा है, तो वो अर्लिंग हालैंड है। अब आई गेस इट्स 33 गोल्स, वो हाईएस्ट है। और पूरे प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल्स पड़े हैं 34 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अर्लिंग हालैंड इज सिटिंग एट 33 गोल्स। और वो जो 34 गोल्स का रिकॉर्ड है ना वो 1994 में बनाया गया था, 1994-95 पे एलन शेरर के द्वारा। 34 गोल्स, मोस्ट स्कोर्ड गोल्स इन द प्रीमियर लीग की हिस्ट्री एक सीजन में। एंड अर्लिंग हालैंड 2023 में भाई ही हैज़ ऑलरेडी रीच्ड 33 गोल्स एंड अगेन कुछ 5 से 7-8 गेम्स बचे हुए हैं इनके भी, तो ऑब्वियसली ही इज गोना ब्रेक देम एंड ब्रेक देम विद अ वेरी गुड मार्जिन भाई। 34 गोल्स टॉप है, अर्लिंग हालैंड 33 है, आने वाली गेम्स में 5-6 गोल तो वो मार ही देगा। तो हाईएस्ट गोल एवर स्कोर्ड इन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री एक सीजन में वो अर्लिंग हालैंड की हो जाएगी। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट सीजन ऑफ अर्लिंग हालैंड भाई, पहला सीजन है अर्लिंग हालैंड का। कोई बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, इतने प्रॉपर आ करके इंग्लैंड जैसे प्रीमियर लीग में जहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी यार लुकाकू, टिमो वर्नर जो अपने अपने लीग में आग लगा के आए थे, उनको स्ट्रगल हुआ जमने में, ये बंदा एक साल में आकर के 1994 में स्थापित किया हुआ रिकॉर्ड तोड़ रहा है। भाई आदमी है कि रोबोट है, ये क्या कर रहा है इंसान, इसको रोक लो कोई। नहीं मत रोको, मेरे को मजा आ रहा है देख करके। खैर यही थी आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।